कैलाश पर्वत जो भगवान शिव का पवित्र स्थान है। यहाँ पर हर समय सफेद सफेद बर्फ की चादर नजर आती है। ठंडी ठंडी वायु भगवान शिव की लंबी और मोटी जटाओं से खिलवाड़ करती हुई दूर तक निकल जाती हैं। प्रभु की यह लीला कितनी आनंदमयी है, उसे तो केवल वही जानते हैं। बर्फ में रहने वाले अनेक पक्षी अपनी भाषा में राग अलापते हुए भगवान शिव की उपासना करते रहते हैं। प्रकृति के इस साज पर जब इन सबके मधुर गीत गूंजते हैं तो है एक आनंदमयी वातावरण बन जाता। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जटाओं से निकलती गंगा कितनी सुहावनी लगती है। गंगा को बहते देखकर प्रभु इंद्रजाल कितने मस्त हैं। उनके सारे शरीर पर भस्म का लेप और शांति रूप गले में मुंडमाला तथा हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल कितना शोभा देता है। उन्हें इस हाल में देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे विश्व ज्ञान का सागर यहीं से फूट रहा है। 18 प्रभु शिव स्वयं को भूलकर तीनों लोकों की चिंता में डूबे हुए हैं। तीनों लोकों के कल्याण के लिए उन्होंने पवित्र गंगा को अपनी जटाओं से निकालकर उसका जल तीनों लोकों में फैला दिया। ऐसे दयालु शंकर भोलेनाथ हमारे रक्षक हैं, वही पूरी मानवता के रक्षक हैं। उनके हर उपासक ने उन्हें प्रसन्न करके खूब वरदान पाए हैं। भोलेनाथ जिस पर एक बार कृपा कर देते हैं, वह तो आनंद ही आनंद भोगता है। इंद्रजाल। ऐसे में एक बार लंका नरेश महापंडित रावण ने शिव भोलेनाथ की महिमा सुनकर उनकी उपासना आरंभ कर दी। शिवजी ने प्रसन्न होकर रावण को अपने पास बुलाया तो लंकापति रावण ने शिवजी के दर्शन करके उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए कहा, हे शिवजी भोलेनाथ, हे संसार के स्वामी, अपने इस भक्त का प्रणाम स्वीकार करो और यदि वास्तव में ही मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मुझे सिद्धि और तंत्र विद्या का पूर्ण ज्ञान दे दीजिए। शिव भोलेनाथ रावण की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें तंत्र और मंत्र विद्या का ज्ञान देने लगे, जो इस प्रकार है। उपाख्यान। इंद्र की सभा में एक अप्सरा नाचते नाचते जब पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़ी, तब तो चारों तरफ हलचल मच गई। समस्त देवता घबरा गए और इंद्र के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उनकी सभा की नाचने वाली नर्तकी बेहोश होकर गिर पड़ी। इसमें इंद्र का अपमान था। चारों तरफ खोज की गई कि इसका क्या कारण है, पर कुछ भी मालूम न हो सका। लाचार होकर उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति से शंका का समाधान करना चाहा। बृहस्पति जी ने कहा, हे राजन, लंका के रावण ने इस अप्सरा को बेहोश करके तुम्हारा अपमान किया है। इंद्र सभा और इंद्र देवता स्वयं ही इस उत्तर से भौचक्के के रह गए। इन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, रावण तो इस सभा में है नहीं और न इस अप्सरा के कोई अस्त्र लगा है जिससे उसे मूर्छित हो जाना चाहिए। गुरुदेव हंस पड़े और बोले, इंद्र, अस्त्र से अभी तेरी बुद्धि आगे नहीं बढ़ी। अस्त्र बल तो तंत्र मंत्र बल के आगे तुच्छ है। अस्त्रों का प्रयोग तो सामने से किया जाता है, परंतु मंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मील दूर बैठने पर उसी आसानी से तथा उतने ही अधिक पराक्रम के साथ किया जाता है। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी इस कथा ने तो मुझे अधिक उत्तेजित कर दिया है। आप मुझे इस विज्ञान के बारे में पूरा हाल बताएं। इंद्र की जिज्ञासा देखकर बृहस्पति जी ने सारी बातें वर्णन करते हुए कहा, एक समय दस्कंधर ने देवाधिदेव शिवजी की बहुत बड़ी तपस्या की। भोले शंकर उससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। रावण ने शंकर जी से कुछ नहीं मांगा, इससे शंकर जी अधिक प्रसन्न हो गए। एक दिन जब रावण शंकर जी के पैर दबा रहे थे और महादेव जी पार्वती के पास विश्राम कर रहे थे, उस समय पार्वती के बहुत कहने पर महादेव जी ने तांत्रिक विद्या के बारे में बताया कि मनुष्य की साधना से पैदा की हुई शक्ति अस्त्रों की शक्ति से कई गुनी तेज और विशाल होती है। उसकी सिद्धि से कोई भी शक्ति मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाती।
मंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मील की दूरी से भी इसी तरह से किया जा सकता है, जिस प्रकार की शस्त्रों का प्रयोग आमने सामने से। महादेव जी के मुंह से यह वर्णन सुनकर तो रावण के मुंह में पानी आ गया और अपने मन में तांत्रिक विद्या को पूरी तरह सीखने का संकल्प उसने कर लिया। रावण के मन की बात महादेव जी को जानते देर न लगी। उन्होंने सारी विद्या उसे सिखाई और कहा कि इस विद्या द्वारा वह संसार के अन्य असाध्य कामों को भी पूरा करके यश प्राप्त कर सकता है। रावण ने उसी विद्या के प्रयोग से आज अप्सरा को मूर्छित किया है। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बात तनिक देर ही में जान लेते हैं। मुझे भी इस विद्या को सीखने की बहुत इच्छा है। मैं भी चाहता हूं कि आप मुझे जिस तरह हो इस विद्या को सिखाने की चेष्टा करें। गुरुदेव बृहस्पति बहुत हंसे और फिर बोले, इंद्र, तू अभी तक होड़ ही में रहा। खैर, यदि तेरी इतनी तीव्र इच्छा है तो मैं तुझे अवश्य